मैंने जैसा आपसे कहा था, ये वर्ष सुपरनेचुरल वर्ष होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वर्ष में आप अलौकिक रीति से चलने जा रहे हैं और मैं आपको परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातें बताऊंगा। आप वचनों को सुनिए, अपने जीवन में से लागू कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करने जा रहा है। मेरे साथ निकाले दूसरे राजा की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, एक जाना पहचाना वचन है और मैं आपसे इस वचनों को शेयर करना चाहूंगा। मैं 10 से 15 मिनट लूंगा, फिर उसको समाप्त करूंगा, क्योंकि हम कल फिर मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थोड़ा जोर से मैं आपको उत्साह देखना चाहता हूं। हालेलुया। यस, पढ़ दीजिए। यशायाह में आसुरी दूसरे राजा की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, पहला वर्ष। भविष्यवक्ताओं की जेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं, वहां से एक बल्ली लेकर और अपने रहने के लिए क्या बना ले? स्थान बना ले। उसने कहा, एलीशा ने कहा, अच्छा भैया, बहुत अच्छा विचार लोगों का। तुम लोग के लिए जगह क्या बन रही है? छोटी पड़ रही है। और तुम्हारे मन में आया कि बल्ली काट कर जगह को और क्या करना, एस्टेब्लिश करना, बढ़ाने का, बहुत अच्छी बात है। तो एक काम करो, तुम जो करना चाह रहे हो अपनी मर्जी से क्या करो, जल्दी जाओ, इस काम को करो, आगे बढ़ो। और उन्हीं में से किसी एक ने कहा, अरे भैया ऐसा मत कर, अगर एलीशा अगर तुम हमारे साथ आओगे तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आप भी हमारे साथ चले, आगे बढ़ो। उसने कहा, चल मैं भी चलता हूँ भैया। अतः वह उनके संग गया। अब सबको मालूम है, यरदन के पास पहुंचकर और पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। उनमें से एक जन बल्ली काट रहा था, कुल्हाड़ी फेंकने से निकलकर जल के अंदर गिर गई, इसलिए वो चिल्लाकर कहने लगा, हाँ मेरे प्रभु। वो तो किसी से मांग कर लेकर आए हुए। अरे भैया कहाँ गिरा? उसने स्थान उठाया, उसने लकड़ी काटकर उस पानी पर डाला और वो जो लोहा कुल्हाड़ी जो गिर चुका था और वो पानी को क्या करने लगा? उसने कहा, उसे हाथ बढ़ाकर उठा। उसने हाथ बढ़ाकर ले लिया। फिर दोनों हाथ हालेलुया, हालेलुया। ये सारी कहानी आपको और मुझको मालूम है, हम कई बार सुने हैं, कई बार मैंने प्रचार किया आपको। आज कुछ और सुन लीजिए, इससे क्या परमेश्वर को देना चाह रहा है। मैंने कहा अलौकिक रीति से आप चलने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं जगह छोटी पड़ रही थी, किसी के मन में आया ये तो जगह को बड़ा करना है, तो करें क्या? बोले कि काम करो, लकड़ी हम लोग किनारे नदी के यरदन के किनारे जाकर लकड़ी काट कर लेकर आए। उसने बोला, एलीशा ने, जाओ लेकर आ जाओ। उसने बोला कि नहीं नहीं, काम करो, प्रभु का दास अगर हमारे साथ रहेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप भी हमारे साथ चलते हो। एलीशा ने बोला ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूं। अब गए, लकड़ी काटना है, क्या काम है? लकड़ी काट ले और उसमें से कुल्हाड़ी निकल कर कहाँ गिर गया? पानी में गिर गया। तो ये व्यक्ति हाय मेरे प्रभु सिर पकड़ लिया और कहने लगा, ये तो मैं किसी से मांग कर लेकर आया, मैं किसी से मांग कर लेकर आया। अब एलीशा को तो कहाँ गिरा बताओ। अब एलीशा को जैसे दिखाया वो जगह यहाँ है, तो उसने एक और लकड़ी का टुकड़ा काटा, उस पानी के ऊपर डाला, डालते ही लोहा ऊपर क्या करने लगा? और उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा। जिसने जगह को बढ़ाने का इच्छा जाहिर किया, जो लोग लकड़ी काटने गए उनकी मानसा अच्छी थी, उनके विचार अच्छे थे, उनका सोच भी अच्छी थी, क्योंकि उन्हें जगह क्या चाहिए था? बढ़ा चाहिए था। क्योंकि परमेश्वर के जो चेले थे, जो दास थे, एलीशा के साथ जो भविष्यवक्ताओं के जो स्कूल में पढ़ रहे
की मांग कर लाए वो कुल्हाड़ी क्या हो गया, गिर गया। और मैं आपको बता दूं, सुनिए ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिए। आपने भी पूरे साल 23 में बहुत से अच्छे प्लान किए होंगे अपने परिवार के लिए, अपने लिए, परंतु कहीं ना कहीं आपने प्लान किया और आप क्या हो गए, अंदर की तरफ चले गए, उभर नहीं पाए, आप ऊपर नहीं आ पाए। सुनिए फिर से मैं कह रहा हूं, आपने अपने परिवार के लिए प्लान किया, आपने अपने बच्चों के लिए प्लान किया, आपने अपने पत्नी और पति के लिए प्लान किया, आपने अपने लोगों के लिए प्लान किया, लेकिन आपका प्लान कहां चला गया, बोलने से पानी के अंदर चला गया है, वो डूब गया है। और मैं आपको बता दूं, अगर उस डूबने की स्थिति से कोई आपको बाहर लेकर आ सकता है तो वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। हेलो प्रेज़ लॉर्ड, वो परमेश्वर की सामर्थ्य है जो आपको डूबने से बचाकर बाहर लाकर खड़ा कर सकता है। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, आपने अच्छा विचार किया है, आपने अच्छा प्लान किया है, आपने अपने घर के लिए प्लान किया है, परंतु आपके ऊपर और कर्जा लद गया है। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, इस वर्ष अद्भुत रीति से, सुपरनैचुरल तरीके से आप बाहर निकलने जा रहे हैं। हेलो प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। शायद आपके समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा है। आप अंदर घुस गए हैं, बट ये वर्ष अंदर घुसने का नहीं है, पानी के ऊपर तैरकर चलने का वर्ष है। ओ प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ओ प्रेज़ लॉर्ड, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। वो जैसे ही वो लोहा डूब गया, एलीशा ने बोला कहां गिरा बंदा, उसने बोला यहां गिरा। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर की वो सामर्थ्य उस चीज को जहां वो घिरा हुआ था वहां से उठाकर ऊपर की ओर लेकर आया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आज आपकी परिस्थितियों को, जहां आप डूब चुके हैं, जहां आप गिर चुके हैं, जहां आपको लग रहा है सब कुछ समाप्त हो गया है, मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की वो शक्ति आपको अद्भुत रीति से, अलौकिक तरीके से उस जगह से बाहर निकालेगा। हेलो हेलो, मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं। सुनिए, ओ प्रेज़ लॉर्ड, वो कौन सा था, कौन सा था, मांगा होगा, किसी का लेकर आया हुआ। आपने भी किसी न किसी से लिया होगा, कहीं ना कहीं कर्ज लिया होगा, लेकिन इस वर्ष आप उस चीजों से बाहर निकलने जा रहे हैं। रिसीव कीजिए, इन चीजों से बाहर निकलने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर डुबाने वाला परमेश्वर नहीं है, डूबी हुई चीजों को उभार कर लेके चलने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो डूब चुका, समझ में नहीं आ रहा था, अब ये रोने लगा, बोले क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। एलीशा ने बोला कहां गिरा बता। हेलो, परमेश्वर की सामर्थ्य आपको डूबने नहीं देगा, आपको डूबने से आपको बचाएगा, आपको आपके परिवार को नाश होने से बचाएगा। और मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूं, आप बाहर निकलने वाले हैं। और रिसीव कीजिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आप रिसीव कीजिए इन चीजों को, आप बाहर निकलने वाले हैं। मैंने कहा आप बाहर निकलने वाले हैं। आप कितना भी बोझ से दबे हो, सुनिए 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 सुनिए, लोहे का टुकड़ा पानी के अंदर गिरने से क्या बाहर निकलता है, निकलेगा, लेकिन फिर भी निकला। उसका कारण क्या मालूम है? एक ही कारण है, जिसमें सृष्टि का रचना किया है, उसने बोला है ऊपर आ जा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज वही आपसे कह रहा है, यदि आप कितने भी भारी बोझ के साथ अगर दबे हुए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा आप कितने भी बोझ के साथ क्यों ना दबे हुए हैं, लेकिन सुपरनैचुरल तरीके से, अलौकिक रीति से आप ऊपर उभरने जा रहे हैं। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता भी नहीं चलेगा ओ कौन किसको खींच रहा है, कौन किसको खींच रहा है।
और मुझे नहीं मालूम आपके जीवन में ये कौन सा क्रूस की लकड़ी आ जाए, कौन कब आ जाए कि आपको नीचे से उठाकर ऊपर की ओर लेकर आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप चलना चाहते हैं, ओ प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आप सुपरनेचुरल तरीके से चलना चाहते हैं, अलौकिक तरीके से चलना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि कोई आपको ऊपर उठा सकता है, वो परमेश्वर की सामर्थ है, वो परमेश्वर की शक्ति है, वो परमेश्वर का अभिषेक है। अगर आप उसको अपने अंदर लेते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, आप उसको अपने अंदर लेते हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप पतरस के समान क्यों न डूब रहे हो, यीशु आएगा, आपका हाथ पकड़कर उसी पानी को भी फिर से चलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपको धन्यवाद देता हूं। इनको कुछ घटेगा हमारे साथ। अगर इसको व्यक्ति को लेकर चले जाएंगे प्रभु के जन को अपने साथ, कुछ घटेगा तो ये कुछ कर सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है, परमेश्वर की वो सामर्थ है। ये वो व्यक्ति है जो अलौकिक रीति से क्या करता है, चलता है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस वर्ष अलौकिक रीति में चलिए, अलौकिक में चलिए, सुपरनेचुरल में चलिए, क्योंकि शारीरिक रीति से, सांसारिक रीति से, भौतिक रीति से, अपनी दृष्टि के अनुसार हमने बहुत चल लिया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप उभरना चाहते हैं, अगर आप ऊपर की ओर आना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा, भूल जाइए दुनिया की बातों को, अपने आप को सुपरनेचुरल बना दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अपने आप को अलौकिक बना दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक व्यक्ति यरूशलेम से आराधना करने जा रहा था, खोजा था, सीधी मार्ग में फिलिप्पुस से परमेश्वर ने कहा, गंगा के जो पानी है, जो खोजा है, पानी का खोजा है, वो व्यक्ति यीशु की पुस्तक पढ़ते हुए क्या कर रहा है, जा रहा है मार्ग में। तू जा उसको समझा, तू जा उसको समझा। हेलो, हालेलुया। लिखा हुआ है, फिलिप्पुस कहीं और था और ये खोजा कहीं और था। भेजने वाला कौन है? परमेश्वर की आत्मा ने बोला दिया, फिलिप्पुस के पास अपना कोई कार नहीं था। फिलिप्पुस के पास अपना कोई बाइक नहीं था। फिलिप्पुस के पास अपना कोई घोड़ा गाड़ी नहीं था उस समय। और मैं आपको बता दूं, जिसने वो वचन का प्रचार कर, उसी ने उसको उठाया और उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। नहीं समझ में आया? कितना समझ में आया? अगर वो आपको करने के लिए बोल रहा है, तो अलौकिक रीति से आपको उठाकर उस जगह पर पहुंचाना उसका काम है। हेलो, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। यदि आप उसकी आवाज सुन रहे हैं, यदि आप उसके लिए काम कर रहे हैं, यदि आप उसके लिए जी रहे हैं, मैं आपसे कहूं, यदि वो करने के लिए कह रहा है आपको, आंख बंद कीजिए और करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जिसने फिलिप्पुस को उठाकर उस खोजे के पास पहुंचाया, वही आपको यहां से उठाकर देश विदेश पहुंचा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कह रहा हूं, यदि उसने आपको बुलाया है, तो वो प्लेन को भी आपके लिए तैयार करेगा उड़ने के लिए।
यीशु आप पे, आपके साथ और मेरे साथ, हमारे अंदर, हमारे भीतर रहकर काम कर रहा है। ओ प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इससे मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, सुनिए, लोहा पूरी तरह से क्या हो गया? अगर आपको आपके डूबने की स्थिति से कोई बाहर निकाल सकता है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं निकाल सकता। परमेश्वर की सामर्थ्य है आपको उस जगह से बाहर निकालने का। हेलो, निकालना चाह रहे अगर निकाल अब मैं तो कहीं फंसी नहीं, मैं तो कहीं फंसा नहीं, मैं क्यों नहीं नहीं निकलना है। मैं आपसे कहूँ फंसे हो ना हो, फिर भी कहूँगा अगर आप सुपर में चलना चाहोगे तो मैं आपसे कहना चाहूँगा परमेश्वर आपको पूंछ नहीं परंतु सिर बनाकर खड़ा करेगा। परमेश्वर हालेलुया, पूंछ नहीं सिर बनाकर खड़ा करेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, जिसने लोहे को ऊपर निकाला है, क्या तुम नहीं जानते उन चींटियों से, उन गुर्रियों से मत करो। आपको समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा हूं। लोहे की टुकड़ा किसी से मांगा हुआ उस टुकड़े को इतना वो महत्व दे सकता है, वहां से उसको निकाल रहा है। आप कितना महत्व करिए, तो आप मैं परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हूं। बोले पड़ोसी का हाथ लगाकर, आपसे हाथ लगाकर बोले मैं परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कभी किसी से हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक गलती किया तो सुंदर सामने वाला दो किया होगा। हेलो, इसलिए कभी भी बात करो बिल्कुल आंख में आंख डाल के बात करो, डरने की जरूरत नहीं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उस लोहे के टुकड़े को इतना इंपॉर्टेंट दिया है उसने। बोले किसका था? किसका था? मांगा। अच्छा एक बात बताइए, उस व्यक्ति का उद्देश्य गलत था? हेलो, मैं आप लोग से बात कर रहा हूं। जो लकड़ी काम में जाता उसका उद्देश्य गलत था, उसकी योजना गलत थी, फिर भी घटना घटी, फिर भी डूब गया। आपने कितना अच्छे उद्देश्य घर बनाए होंगे, अच्छे उद्देश्य सब कुछ किए होंगे, कर्जा लिए होंगे, कुछ अच्छा करेंगे करके लिए होंगे, कुछ अच्छा चलेंगे करके लिए होंगे, कहीं ना कहीं क्या हो गया आपने डूब गए। अब बोलते वो मैंने दुश्मन भाई अब बेटी और किसका बेटी और धीर बाहर कोई आपको लेके नहीं आ सकता, ना अपने से खुद आ पाओगे। उस सामर्थ को काम करने दो। मैंने कहा उस सामर्थ को काम करने दो। मैंने कहा उस सामर्थ को काम करने दो जो आपको नीचे की स्थिति से निकाल कर ऊपर की ओर लेकर आ सकता है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, एक और बात करूंगा, उसके बाद कहां गिरा? वहां गिरा।
जो चीज को आपके द्वारा काटना हो उसे काट कर सीधा कर देगा। हेलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुपरनेचुरल को मौका तो दीजिए। आप अपने से कितना काम करें, थक गए हैं आप। मैं लिख कर दूंगा, ऐसे कई परिवार हैं जो किसी चीज के लिए, किसी न किसी बात के लिए परिश्रम कर थक गए हैं। उसी का अगर चौथा अध्याय पढ़ते हैं, मत पढ़ना। चौथा अध्याय पढ़ते हैं, एक स्त्री है, उसका पति कर्जे में छोड़कर मर गई। ये दौड़ कर आई एलिशा के तरफ, मेरे दोनों बच्चों को लेकर जा रहे कर्जा वाले, कुछ तो कर, क्योंकि मेरा जो पति था वो तुम्हारा ही चेला था। एक चीज काम कर सकता परमेश्वर के सामने। और चाहे काम कर तो वाकता और मांग लेना, प्रेस इतना कर्जा किया ना, थोड़ा सा और करना, और मैं जो बोल रहा हूं वो करना। Oh, praise the Lord. मैं जो बोल रहा हूं वो करना, थोड़ा सा और कर लेना, कि मैं जो बोल रहा हूं वो करना। आप बिलीव करो या ना करो, उसने परमेश्वर की सामर्थ को काम करने का मौका दिया। अगर वो बहुत ही पहले से कर्जे में है और कर्जा करने को तुम बोल रहे हो और रहने दो, किसी और के पास जाऊंगी, अगर बोलती जिंदगी में कभी वो उभर नहीं पाती। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छा करना चाहता है, लेकिन शैतान अक्सर आपको नीचे की तरफ दबा रहा है, नीचे की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप सुपरनेचुरल में चलना चाहते हैं, क्योंकि सुपरनेचुरल ये रहिए, सुपरनेचुरल आप करने वाले परमेश्वर, सुपरनेचुरल आपको लेकर चलने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप डूबे हुए हैं, अगर आपको लगा हुआ कि सब आपको समाप्त हो रहा है, तो मैं कहूँगा उस परमेश्वर की सामर्थ को काम करने दीजिए, जो आपको डूबने से बाहर निकाल सकता है। Praise the Lord. Hallelujah. जोर से, अच्छे से। आपको पता है आप कहाँ डूबे हुए, आपको पता है कहाँ गिरे हुए, आपको पता है कि कौन सा जगह पर आप नुकसान उठा रहे हैं। हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अपने जीवन में सुपरनेचुरल को काम करने दीजिए, अलौकिक बातों को काम करने दीजिए, अलौकिक चीजों को काम करने दीजिए। इस वर्ष परमेश्वर, मैं बात करता हूं, इस वर्ष परमेश्वर मुझे